हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लोटस फिक्शन। कैसे हैं आप सब गाइस? चलिए हम लोग अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अब तक हमने देखा था कि वांग जी अपने मॉम और डैड के बुरे बिहेव के चलते वापस से संघाई आ चुका था। अंकल कुरन भी उसके साथ संघाई आ गए थे। वांग जी संघाई आने के बाद विंग से मिलने जाता है और विंग के साथ एक लॉन्ग ड्राइव पर भी जाता है। दोनों ही बहुत टाइम एंजॉय करते हैं और शाम के टाइम वांग जी विंग को उसके घर ड्रॉप करने जाता है। पर दरवाजे पर ही जियांग चैंग बहुत गुस्से में खड़ा हुआ था और विंग जैसे ही जियांग चैंग को दिखता है उसके पसीने छूट जाते हैं। विंग कहता है, अरे मैं तो भूल गया था। अब तो मेरी खैर नहीं। गगा को तो मैंने बताया ही नहीं था कि आज मैं कहीं बाहर जाने वाला हूँ। आज तो वो मेरी टांगें तोड़ ही देंगे। वांग जी पहले विंग को देखता है और उसके बाद उस तरफ देखता है जहाँ विंग देख रहा था, यानी कि विंग के घर के दरवाजे की तरफ। विंग के घर के दरवाजे पर जियांग चैंग खड़ा हुआ था, बहुत ही गुस्से में, और उसके हाथ में था एक बैट। वांग जी जब जियांग चैंग को देखता है तो वो स्माइल करता है और कहता है, हाँ ये तुम्हारा भाई है? विंग कहता है, हाँ ये मेरा भाई है। तो फिर वांग जी कहता है, तुम इससे डर रहे हो? विंग कहता है, इसी से डर लग रहा है। तुम देख नहीं रखते, उसके हाथ में बैट है। यही बैट उठा के वो मेरी टांगों पे मारेगा और मेरी टांगें टूट जाएगी। फिर कितना हॉस्पिटल का खर्चा होगा, मुझे प्लास्टर चढ़ेगा, मैं चल नहीं पाऊँगा पूरे 2 महीने। अब मेरा क्या होगा? तो विंग को वांग जी ओवर एक्टिंग करते हुए दिख कर कहता है, अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें बचा सकता हूँ तो इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे विंग? विंग खुश होकर वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, सच्ची में मुझे बचा लोगे? वांग जी कहता है, तो विंग कहता है, पहले ये बताओ मुझे बचाओगे कैसे? वांग जी कहता है, पहले तुम बताओ कि मुझे दोगे क्या? विंग कहता है, तुम बताओ। वांग जी कहता है, तुम बताओ। विंग कहता है फिर से, पहले तुम। वांग जी कहता है, पहले तुम। विंग थोड़ा इरिटेट होते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, जो तुम मांगोगे वो मैं तुम्हें दे दूंगा, पर प्लीज़ मुझे अपने इस चिकन मग बगर से बचा लो प्लीज़। ये बगावत है मेरे लिए। बगावत नहीं, पहाड़ है मुसीबत का, मेरे सर से इसे हटा दो ना। तो वांग जी कहता है, ठीक है, चलो मेरे साथ अंदर चलो। आज मैं तुम्हारे ब्रदर और सिस्टर दोनों से मिलूँगा। अंकल तो मिल चुके हैं। विंग कहता है, ठीक है चलो। जब वांग जी और विंग कार से बाहर निकलते हैं और दरवाजे के पास आकर खड़े होते हैं, जियांग चैंग पूरे तरीके से गुस्से में था। उसे इतना गुस्सा आया हुआ था कि वो ना आँव देखता है ना ताव, बैट लेकर दौड़ पड़ता है घर के दरवाजे से बाहर विंग को पीटने के लिए। आज तो विंग की टांगें टूटने ही वाली थी। विंग अपनी आईज ज़ोर से क्लोज करके खड़ा हो गया था क्योंकि उसे पता था अभी उसे बैट पड़ने वाला है और उसकी टांग की हड्डियाँ ज़रूर टूटेगी। बट जियांग चैंग का हाथ बीच में ही किसी ने रोक लिया था। किसने रोका? ऑफकोर्स वांग जी ने ही रोका। वही तो था विंग के साथ में। वांग जी ने जैसे ही बैट पकड़ा, जियांग चैंग गुस्से में अपनी आइज़ निकाल कर वांग जी की तरफ देखता है और वांग जी बस एक स्माइल करता है। जैसे ही जियांग चैंग वांग जी को देखता है, बैट उसके हाथ से छूट जाता है और उसी के पैर पे गिरता है और जियांग चैंग ज़ोर से चिल्लाता है, आई आई आई, लग गई, हाँ हाँ हाँ, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। जियांग चैंग तो बैठ गया था अपने पैर को पकड़ के। विंग भी उसके पास उसकी केयर करते हुए बैठता है, क्या हुआ चिंगोगा, दर्द हो रहा है? अचिंग तो विंग के शोल्डर पर जोर से थप्पड़ मारता है और कहता है, शट अप, तुम तो मुझसे दूर ही रहो, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। गधे कहीं के, तुम टाइम पर घर नहीं आ सकते थे, और नहीं आना था तो तुम्हारे पास फ़ोन है ना, मुझे फ़ोन करके नहीं बोल सकते थे तुम? जानते हो तुम्हारे लिए कितना परेशान थी मैं और शिजे। विंग अपने कान पकड़ता है, पाउटी फेस बनाता है और जियांग चैंग की तरफ देखते हुए कहता है, चिंग गोगो सॉरी। चिंग तो वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी कहता है, जियांग चैंग, तुम्हारा ओमेगा ब्रदर मेरे साथ था, मैं उसे डेट पर लेकर गया था। और जियांग चैंग के तो होश उड़ जाते हैं जब वांग जी ये कहता है कि वो उसके छोटे भाई को डेट पर लेकर गया था। जियांग चैंग कहता है, क्या? उसके तो तोते उड़ गए थे। उसके बाद जैसे तैसे विंग जियांग चैंग को उठाता है और घर के अंदर लेकर आता है। घर के अंदर यानी डिनर लगा रही थी और वो विंग का आने का वेट कर रही थी।
तभी वांग जी को घर के अंदर आता हुआ देखती हैं। वांग जी के पीछे ही विंग जियांग चैंग को सहारा देकर लेकर आ रहा था। यान ली वांग जी का घर में वेलकम करती हैं। उसके बाद जियांग चैंग बताता है कि ये मेरी कंपनी के बॉस हैं, लैन वांग जी। फिर उसके बाद उनके बीच बहुत सारी बातें होती हैं। वांग जी अपने और विंग के रिलेशनशिप के बारे में बताता है। यान ली भी विंग के बारे में, अपने बारे में, अपने ब्रदर के बारे में बताती है, उनके फैमिलीज़ के बारे में थोड़ी देर तक डिस्कस करते हैं। वांग जी उन्हीं के साथ डिनर करता है। डिनर ख़त्म हो जाने के बाद वांग जी यानली से कहता है कि आप विंग की बड़ी बहन हैं, इसलिए मैं आपसे विंग का हाथ मांग रहा हूँ। मैं बहुत जल्द ही विंग के साथ इंगेजमेंट करना चाहता हूँ। विंग की ग्रेजुएशन चलती रहेगी, हम लोग शादी बाद में करेंगे, पर मैं पहले विंग के साथ इंगेजमेंट कर लेना चाहता हूँ ताकि हमारा बॉन्ड सबको पता हो। मैं नहीं चाहता कि कोई और अल्फा मेरे विंग को मुझसे छीन कर ले जाए। वांग जी विंग की तरफ नोटी आई से देख रहा था, तो विंग स्माइल करते हुए कहता है, नेवर, कोई मुझे नहीं ले जा सकता। वांग जी स्माइल करता है और विंग भी स्माइल करता है। यानली कहती है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप चाहें तो इंगेजमेंट हम कभी भी रख सकते हैं। वांग जी कहता है, विंग तुम्हारे एग्ज़ाम्स कब हैं? विंग बताता है, मेरे एग्ज़ाम्स अभी 3 मंथ के बाद हैं। तो वांग जी कहता है, ठीक है, फिर हम नेक्स्ट मंथ इंगेजमेंट रख सकते हैं क्या? विंग कहता है, हाँ रख तो सकते हैं, पर पहले शिजे और आचिंग का कुछ हो जाए फिर। विंग अपनी शिजे और जियांग चैंग की तरफ देखता है। यान ली जो ब्लश कर रही थी क्योंकि उसे एक ओमेगा पसंद था, बट अभी तक उसने उस ओमेगा से बात ही नहीं करी थी। वो ओमेगा जिन फैमिली का सबसे बड़ा सन जिन जीशुन था। जिन जीशुआन एक ओमेगा होने के साथ साथ ही जिन फैमिली का सबसे बड़ा वारिस था। उससे छोटा मैंग्याओ था और मैंग्याओ से छोटी एक अल्फा सिस्टर उन लोगों की म्यान म्यान थी। उनकी फैमिली में अभी तक भी यानली के साथ कोई डिस्कशन नहीं हुआ था। जब विंग यानली के बारे में वांग जी को बताता है तो वांग जी कहता है, ये प्रॉब्लम तब सॉर्ट आउट हो जाएगी जब हम दोनों इंगेजमेंट करेंगे। अगर तुम मेरे पार्टनर बनोगे तो ऑब्वियसली जिन फैमिली हमारे साथ और तुम लोगों के साथ भी कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेगी, और उस दौरान शिजे आपके लिए जिन जिशान को पटाना आसान हो सकता है। वांग जी ये कह के बड़ा सा स्माइल करता है, और वांग जी की बात सुनकर यानली भी स्माइल करती है और विंग खुश होते हुए कहता है, ठीक है, फिर तो हम इसी मंथ में इंगेजमेंट कर लेते हैं। विंग इतना खुश हो गया था कि वो क्लैप करते हुए अपने चेयर से उठ गया था और बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था। वांग जी उसे खींचकर नीचे बिठाता है और कहता है, अभी नहीं विंग, इंगेजमेंट के लिए हमें टाइम लगेगा, प्रिपरेशन भी करनी है, बहुत सारे गेस्ट को बुलाना है। मैं चाहता हूँ कि हमारी इंगेजमेंट बहुत ही आलीशान तरीके से। तो फिर विंग कहता है, फिर ठीक है, कितना टाइम लगेगा? वांग जी कहता है, कम से कम 1 वीक। विंग कहता है, ठीक है, फिर तो हमें शॉपिंग भी करनी पड़ेगी। वांग जी कहता है, कल ही शॉपिंग करवा दूंगा, तुम्हें जितनी शॉपिंग करनी है सब करवा दूंगा, बाकी का सारा काम घर बैठे ही हो जाएगा। विंग खुश हो जाता है और कहता है, ठीक है, पर मैं सोच रहा था शॉपिंग करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। वांग जी कहता है, तुम्हारी स्टडी डिस्टर्ब ना हो इसलिए हम सिर्फ शॉपिंग करने के लिए जाएंगे, जहाँ पर ड्रेसेस और ज्वेलरी सेलेक्ट करेंगे, बाकी का सारा काम मैं तुम्हारे लिए अपने गार्ड्स को अरेंज कर दूंगा, वो सारा काम करवा देंगे। विंग स्माइल करते हुए कहता है, पर हमारे इंगेजमेंट की लोकेशन वो भी तो देखने जाएंगे ना। विंग के बच्चों जैसे सवाल सुनकर यानली उसे डांटते हुए कहती है, आशियान, खाते टाइम इतनी बातें क्यों करते हो तुम? खाना मुंह में अटक जाएगा ना। तो विंग मुंह बनाते हुए कहता है, पर शिजे मैंने डिनर कर तो लिया है। यानली उसे घूर कर देखती है और विंग अपना पप्पी सा फेस यानली को दिखाता है और सर नीचे झुका लेता है। वांग जी विंग के बालों को रफल करता है और कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हारे माइंड में क्या क्या चल रहा है, चलो अभी अपनी स्टडी पे फोकस करो, बाकी का सब काम मैं देख लूँगा। वांग जी सबको गुड नाइट विश करके वहाँ से चला जाता है। विंग वांग जी को डोर तक सी ऑफ करने आया था। जाने से पहले वांग जी विंग से कहता है, मैं भूल गया, मैंने तुम्हें तुम्हारे चिकन मग गगा से बचा लिया,
मेरा रिवॉर्ड तो दो मुझे। विंग कहता है रिवॉर्ड, पर आप रिवॉर्ड में क्या चाहिए तुम्हें? तो वांग जी कहता है एक किस, यहाँ दो। वो अपने चीक्स पर इशारा कर रहा था, अपने फिंगर से अपने चीक्स को वॉक कर रहा था। विंग आजू बाजू देखता है, उसे कोई नहीं दिख रहा था, इसलिए वो फटाफट से वांग जी के चिक्स पर एक छोटा सा किस करता है। फिर वांग जी अपने दूसरे चिक्स पर फिंगर रखते हुए कहता है एक यहाँ। विंग वहाँ पर भी किस करता है। वांग जी अपने फॉरहेड पर रखते हुए कहता है यहाँ। विंग उसके फॉरहेड पर भी किस करता है। वांग जी अपनी नोज़ को पॉइंट करते हुए कहता है यहाँ। तो विंग उसके नोज़ पर भी किस करता है और हल्का सा बाइट कर लेता है, क्योंकि विंग को समझ में आ रहा था वांग जी उसे ऐसे ही टीज़ करने वाला है। बट विंग का काटना तो विंग को ही भारी पड़ गया। वांग जी ने विंग को उसके कमर से पकड़ा, खींचा और घर का दरवाज़ा बंद करते हुए उसे दरवाजे पे ही प्रेस कर दिया। और फिर विंग के लिप्स को उसने बहुत देर तक किस किया, हल्का सा बाइट भी किया। विंग को पेन भी हो रहा था, बट वो वांग जी के किस का रिस्पॉन्स भी कर रहा था और उसके चेस्ट पर पंचेस भी कर रहा था। उसके पंचेस से तो वांग जी का कुछ नहीं होने वाला था, क्योंकि वांग जी की बॉडी तो बहुत स्ट्रांग थी। विंग वांग जी को दूर धक्का देते हुए कहता है यू शेमलेस पर्सन, यू डेविल, यू मॉन्स्टर। पूरे मेरे लिप्स को काट लिया तुमने, अब मैं अंदर कैसे जाऊंगा? शिजे और चिंग देखेंगे तो देखना मुझे कितना एम्बेरस फील होगा। वांग जी विंग के लिप्स को क्लीन करते हुए कहता है तो तुम्हें किसने कहा था मेरे नोज़ पे बाइट करने के लिए? अब मेरी नोज़ पर तुमने बाइट किया है तो मुझे तो तुम्हें बाइट करना ही था। विंग वांग जी को गुड नाइट कहता है और धक्का देते हुए कहता है जाओ भी यहाँ से, कब जाओगे तुम्हें देर नहीं हो रही है घर जाने में? वांग जी विंग को देखते हुए कहता है देर तो हो रही है, बट हाँ कल रात मेरे घर रुकोगे, ये है मेरा रिवॉर्ड। विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, सोचना भी मत, शिजे और चिंग दोनों बिल्कुल नहीं मानेंगे। और वांग जी कहता है मान जाएंगे, मैं मना लूँगा। वो विंग को जीप दिखाता है और वहाँ से भाग जाता है। वांग जी जो वहाँ से विंग को देखते हुए ही अपनी कार में बैठ जाता है। विंग जो दरवाजे पर खड़ा था और चुपके से वांग जी को देख रहा था। वांग जी अपनी कार का ज़ोर से हॉर्न बजाता है और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। विंग बहुत ब्लश कर रहा था और बहुत स्माइल कर रहा था। वो अपने रूम में आ जाता है, अपने लिप्स को अपने हाथों से कवर करते हुए। पर यान ली विंग को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसे पता था उसके छोटे से बेबी ब्रदर ने अभी अभी क्या किया, पर चिंग उसे गुस्सा आ रहा था। उसने जो पेन अपने हाथ में पकड़ा हुआ था वो उसे बार बार प्रेस कर रहा था। यान ली उसे देख के अपना गला साफ करते हुए कहती है चिंग तुम्हारा ऑफिस का काम हो गया? तो जियांग चिंग का ध्यान थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है। वो कहता है हाँ शिजे हो गया, इस विंग के बच्चे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरे बॉस को डेट कर रहा है और मुझसे बचने के लिए बॉस को घर पर लेकर आया ये। इसे तो मैं कल सुबह सबक सिखाऊंगा अच्छा सा। विंग जिसने अपने रूम में उसकी आवाज़ सुन ली थी, अपने रूम से ही चिल्लाते हुए कहता है मुझे सबक सिखाने के सपने देखना बंद कर दो यू चिकन मग। मैं तुम्हारे बॉस से कंप्लेंट कर दूंगा, फिर वो तुम्हें जॉब से लात मार के निकाल देगा। जैसे ही चिंग ये सुनता है विंग के रूम के डोर की तरफ दौड़ता है और उसके रूम के डोर को बहुत ज़ोर ज़ोर से पीटने लगता है। पर विंग अपने रूम में ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था और उसने अपना रूम का दरवाज़ा ओपन नहीं किया था। जियांग चिंग चिल्ला रहा था बाहर से विंग के बच्चे दरवाज़ा खोल, अगर तुझमें हिम्मत है तो एक बार मेरे सामने आ, तेरी टांगें तोड़ दूंगा। पर विंग जो बस उसे अंदर से ही चिढ़ा रहा था अगर मेरी टांगें तोड़ी ना तो तुम्हारे बॉस पक्का तुम्हारी टांगें तोड़ देंगे। और विंग हंस रहा था। यान ली इन दोनों ब्रदर्स को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। इन दोनों की ऐसे लड़ाई झगड़ा देखकर उसे भी मज़ा आ रहा था। विंग अभी तो बच गया था, पर सुबह पता नहीं उसके साथ क्या होने वाला था। दूसरी तरफ वांग जी वो भी बहुत खुश था और अपने घर पहुंच चुका था। वांग जी के फेस की इतनी बड़ी स्माइल देखकर ही अंकल को पता चल रहा था कि वांग जी विंग से मिला है और पूरे दिन उसके साथ ही उसने गुजारा है। अंकल वांग जी को रोकते हुए पूछते हैं हाँ वांग जी डिनर नहीं करोगे? तो वांग जी अपने सर के पीछे हाथ ले जाकर अपनी नेक को रब करते हुए कहता है अंकल डिनर तो मेरा हो गया, मैंने डिनर कर लिया। तो अंकल पूछते हैं तुम्हारे चेहरे की खुशी बता रही है,
बट क्या बात है, खुशी तो बहुत ज़्यादा लग रही है। तो वांग जी अपने अंकल के पास आकर उनके पास बैठता है। अंकल काउच पर बैठे थे, पर वांग जी उनके नीज़ के पास बैठता है और उनकी गोद में अपना सर रखते हुए कहता है, अंकल आपको पता है, आज मैं विंग के शिजा और उसके ब्रदर से मिलकर आया, उनके साथ डिनर भी किया और मैंने मेरे और विंग की एंगेजमेंट की बात भी की है। अंकल बहुत खुश होते हैं और वांग जी के सर पर अपना हाथ सहलाते हुए कहते हैं, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। तो फिर मुझे भी बता दो कि तुम विंग से एंगेजमेंट कब करने वाले हो और कब उसे हमारे घर में लाओगे। मुझे विंग को बहुत जल्द से जल्द यहाँ हमारे घर में देखना है। वांग जी कहता है, अंकल मैं बस विंग के साथ एंगेजमेंट करने वाला हूँ, ताकि ऑफिशियली मैं सबको ये अनाउंस कर सकूँ कि विंग मेरा है और मैं विंग का। मैं नहीं चाहता कि अदर अल्फाज विंग के ऊपर अपनी नज़रें गड़ाए और कोई भी हिम्मत करे विंग को मुझसे छीनने की। वांग जी बहुत पॉजिटिव फील कर रहा था। अंकल कुरन कहते हैं, पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? विंग तुमसे प्यार करता है तो उसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। वांग जी कहता है, अंकल विंग कॉलेज में है, नया नया स्टूडेंट है, बहुत सारे अल्फाज उसके पीछे लट्टू हैं, यहाँ तक कि बीटाज और ओमेगाज भी। मैं उसके कॉलेज गया था ना, तो मैंने देखा वहाँ के अल्फाज जैसे विंग को घूरते हैं और जैसे विंग को फॉलो करते हैं ना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने विंग से कहा भी कि वो अपने साथ 2 बॉडीगार्ड्स रखे, लेकिन उसने मना कर दिया। विंग मेरी बात सुनता क्यों नहीं है अंकल? वांग जी भी पाउट बना रहा था, तो अंकल वांग जी को देखकर हंसते हैं और कहते हैं, लगता है विंग का असर अब तुम पर भी चढ़ने लगा है, देखो उसी की तरह पाउट बना रहे हो। विंग तुम पर सच में जादू कर गया है वांग जी। वांग जी स्माइल करते हुए कहता है, जादू तो कर दिया उसने अंकल, बट मुझे बहुत जलन होती है जब मैं उसके साथ दूसरे अल्फाज को देखता हूँ या उसके आसपास भी किसी बीटा और अल्फ़ा को देखता हूँ। अंकल कुरैन उसके कानों को पकड़कर घुमाते हैं और कहते हैं, तुम्हारा डैड भी ऐसा था और मैं भी एक टाइम पे ऐसा ही था। फिर वांग जी पूछता है, तो अंकल आपने शादी क्यों नहीं किया? आप हमें कभी बताते नहीं। अंकल कुरैन वांग जी को उठाकर अपने पास बैठाते हुए कहते हैं, शादी में कर लेता वांग जी, पर जिस ओमेगा से मैं प्यार करता था, इससे पहले कि मैं उससे शादी कर पाता या हमारी फैमिलीज़ इंगेजमेंट की बात कर पाती, उसे एक बहुत सीरियस बीमारी हो गई थी। उस बीमारी के चलते उसने मुझसे मिलना बंद कर दिया, मुझसे बातें करना बंद कर दिया। और जब मुझे उसकी बीमारी के बारे में पता चला, तब भी मैंने उसे छोड़ा नहीं था। मैंने उसे कहा था कि मैं उसके साथ शादी करूँगा, उसकी लाइफ को जब तक वो रहेगी तब तक मैं उसे खुश रखूँगा और उसके जाने के बाद मैं किसी से शादी नहीं करूँगा। बट फिर भी वो नहीं मानी, क्योंकि उसे लगता था कि वो मर जाएगी तो मेरा लाइफ ख़राब हो जाएगा। उसे पता था हम लैंस हैं, लाइफ में एक ही बार प्यार और शादी करते हैं। वो नहीं चाहती थी कि मेरी लाइफ ख़राब हो। पर तुम्हें पता है, मैं ना तो उसे अकेला छोड़ पाया, ना उसे अपना बना पाया, और उसके जाने के बाद मेरी ज़िंदगी में किसी और ओमेगा के लिए जगह बची ही नहीं। मैंने बहुत कोशिश की तो थी कि मैं किसी को पसंद करूं, पर मैं किसी को पसंद नहीं कर पाया। जैसी जगह उसने मेरे दिल में बनाई, वैसी जगह कोई और मेरे दिल में नहीं बना पाया। वांग जी अंकल की बातें सुनता है और उसकी आंखों में थोड़े से आंसू आ जाते हैं। अंकल उसके आइज़ को साफ़ करते हैं और कहते हैं, ओफो तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, इस बात को बहुत साल बीत चुके हैं। वांग जी कहता है, तो आपके पास उनकी कोई निशानी भी नहीं है अंकल? अंकल कुरन कहते हैं, है, बिल्कुल है, उसकी और मेरी बहुत सारी यादें हैं। तो वांग जी कहता है, फिर मुझे नहीं दिखाएंगे अंकल? अंकल कुरन कहते हैं, अभी तो तुम थक गए हो, जाकर अपने रूम में सो जाओ। हाँ, अगर तुम कल विंग को घर पर लेकर आए तो मैं तुम दोनों को दिखाऊंगा। वांग जी कहता है, पक्का? अंकल कहते हैं, हाँ, क्योंकि मैंने भी विंग को बहुत दिनों से नहीं देखा है और वो इतना बिजी है कि उसने मुझे एक बार फ़ोन भी नहीं किया। वांग जी कहता है, आपके पास विंग का नंबर है? तो अंकल कुरन कहते हैं, ऑफ कोर्स है, तुम्हें क्या लगता है विंग मुझे अपना नंबर नहीं देगा? वांग जी कहता है, मुझे तो दिया ही नहीं था, मैंने जब मांगा तब दिया। तो अंकल कुरन कहते हैं कि उसने मुझे बिना मांगे ही दे दिया था। वांग जी पाउट बनाता है
और फिर अंकल उसे कहते हैं जाओ जाके अपने रूम में रेस्ट करो, बहुत थक गए हो। हाँ, कल तुम्हें बहुत सारा काम करना है अपनी इंगेजमेंट से रिलेटेड। तो वांगजी फिर से ब्लश करता है और अपने रूम में चला जाता है अंकल को गुड नाइट बोलकर। अंकल भी अपने रूम में आते हैं और अपने रूम में आकर अपना कबर्ड खोलते हैं, उसमें से एक बहुत पुराना सा एल्बम बाहर निकालते हैं और वो अपनी बेड पर बैठकर ही उस एल्बम को देखने लगते हैं। उस एल्बम में अंकल के कॉलेज की मेमोरीज़ थी, जिनमें उनकी ओमेगा लवर के साथ बहुत सारे पिक्चर्स थे उनकी डेट पर जाने के। अंकल उनमें से एक फ़ोटो को उठाकर देखते हुए कहते हैं, तुम्हें बहुत मिस करता हूँ मैं। काश कि उस वक्त तुम मुझसे शादी कर लेती, शायद हमारी एक छोटी सी फैमिली होती और शायद तुम ठीक भी हो जाती। ये तो मेरी सोचने की बात है कि तुम ठीक हो जाती। तुम्हें अच्छे से पता था ना कि तुम ठीक नहीं हो सकती, इसीलिए तुमने मेरा साथ नहीं दिया। तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया, पर देख लो अभी भी तुम्हारा हे गाइस, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।